दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं गौरव मिश्रा आप सभी के बीच में एक बार फिर से जुड़ गया हूं। दोस्तों, आज जो मैं मुद्दा लेकर आप सबके बीच में जुड़ा हूं, यह मुद्दा है कि वर्तमान समय में मतलब कि अभी हाल में है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है ना लोकसभा में बहस छिड़ी हुई है। और इस बहस के दौरान है ना राजनाथ सिंह जब जवाब दे रहे थे तो इस बीच जेडीयू के एक प्रमुख नेता है ना जिनका नाम है लल्लन सिंह है ना उनके यहाँ पर बोल बिगड़ गए हैं। और उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया था है ना उसमें मारे गए आतंकियों को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया। और साथ ही साथ जो आतंकियों का एक सरगना मसूद अजहर है उसको उन्होंने साहब कहकर संबोधित किया था। तो आज के इस मुद्दे पर यही प्रसंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोकसभा में इस समय पर किस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है और साथ ही साथ किस प्रकार से राजनाथ सिंह प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे भारत की नई संसद भवन यानी कि ये नया पार्लियामेंट है ना। 1927 में जो हमारी पुरानी संसद भवन बनी थी या जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट था उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमने नए पार्लियामेंट में तब्दील कर दिया। आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इसी लोकसभा में इस समय पर क्या है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना हमने चलाया था 7 में यानी कि 7 मई को, इसको लेकर सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि तकरीबन 22 अप्रैल 2025 को है ना पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। और इस आतंकी हमले में तकरीबन जो 26 आम व्यक्ति हैं उनकी यहां पर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के तकरीबन 9 ठिकानों को हमने ध्वस्त किया जहां से जिनका संबंध आतंकियों से हो सकता था। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी है ना, युद्ध की स्थिति भी निर्मित हुई। परंतु है ना युद्ध बीच में ही यहां पर क्या हो गया है ना रुक गया था है ना। अब इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में बहस छिड़ी हुई है, बातचीत चल रही है। और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विपक्ष में हैं या फिर जो अन्य दल के जो लोग हैं वो राजनाथ सिंह से लगातार प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। और कहते हैं कि इसी बहस के दौरान है ना जो जेडीयू के एक प्रमुख नेता है ना जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है लल्लन सिंह। आप ये इमेज में देख सकते हैं है ना, ये लल्लन सिंह की तस्वीर है। और लल्लन सिंह जी के यहाँ पर बोल बिगड़ गए और उन्होंने क्या कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी आतंकी मारे गए वो शहीद हैं। मतलब सठिया गए हैं क्या भाई साहब आप? मतलब आप भारतीय सेना के है ना, आप भारतीय जवानों के शौर्य, उनके पराक्रम पर है ना आप एक तरीके से यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं, आप उनके शौर्य का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपने जान पर खेलकर है ना देश सेवा में है ना ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना को अंजाम दिया है ना। और आप बदले में जो खत्म हुए उनको आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों की मानसिकता है ना, हमारे देश में ना कुछ लीडर या कुछ नेता तो ऐसे आते हैं कि जैसे लगता हो कि कोई तैयारी प्रिपरेशन रहती नहीं है ना, सुबह सुबह सीधे आके संसद में बैठ गए और जो बोलना है जो मन में आए वही बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही गलती ये है ना लल्लन सिंह जी से हुई है ना। इनको इन बातों का जवाब देना होगा है ना, और जवाब के साथ साथ इन्हें है ना ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस आधार पर है ना आतंकियों को उन्होंने एक तरीके से शहीद का दर्जा दिया। और वहीं पर आप सोचिए कि दूसरी तरफ जो मसूद अजहर है ना जैसा एक आतंकी आका है ना, जो आतंकियों का एक तरीके से है ना हेड है ना, उसको ये लोग साहब कहकर संबोधित कर रहे हैं है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी पार्लियामेंट में है ना, थोड़ा सा मैं आपको और कहानी की तरफ ले आता हूं कि अभी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है ना राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं
है ना, उन्होंने क्या किया, बातचीत करनी शुरू की। और जब ये बातचीत कर रहे थे तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर है ना सवाल पूछने शुरू किए, है ना, कांग्रेस नेता जिनका नाम है गौरव गोगोई। है ना, ये गौरव गोगोई हैं, आसाम से ये सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। और उन्होंने एक एक करके कई सवाल पूछे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या हुई कि इन्होंने राजनाथ सिंह को उंगली दिखाते हुए सवाल पूछा। है ना, और सवाल इन्होंने क्या पूछा कि रक्षा मंत्री होने के नाते लगभग आपने सभी प्रश्नों के उत्तर तो दिए, है ना, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी, इंटेलिजेंस अलर्ट होने के बावजूद भी वो आतंकी आए कहां से, और इतनी आसानी से वो 26 लोगों को मारकर कैसे चले गए। है ना, ऐसे सवाल है ना राजनाथ सिंह से आज हुए थे। है ना, दूसरी तरफ जब वो इन प्रश्नों का है ना उत्तर दे रहे थे तो इसी बीच है ना राहुल गांधी भी अपनी सीट से खड़े हो गए। और राहुल गांधी ने पूछा कि जब युद्ध शुरू हो ही गया था तो फिर आपने बंद काहे को कर दिया, है ना, आपने युद्ध को रोका क्यों। तो ऐसे में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये कहा था कि अगर आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपके भी प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। है ना, सत्ता में मैं हमेशा रहूंगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहकर है ना उन्होंने थोड़ा सा हास्यास्पद है ना जो है लोकसभा का माहौल भी बना दिया था। तो आज जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में बहस हुई, है ना, उस बहस में जो जो मेन मुद्दे निकलकर सामने आए उन मुद्दों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। है ना, मुद्दा क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है ना, जो राजनाथ सिंह हैं उन पर कई कड़े सवाल पूछे गए हैं। उन सवालों के अंतर्गत जो यहाँ पर लल्लन सिंह नामक जो जेडीयू नेता हैं उन्होंने क्या बोला, आतंकियों को शहीद कहा है। साथ ही साथ उन्होंने मसूद अजहर, है ना, जिसकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मसूद अजहर है जिसे उन्होंने साहब कहकर संबोधित किया है ना। ये कुछ यहाँ पर बड़ी न्यूज आज के है ना दिन की मैं आपके समक्ष लेकर आया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो बस बने और जुड़े रहिएगा उड़ान एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।